इन्फेक्शन से समझ सकते हो, अभी अपन इतने दिन से पढ़ रहे थे क्या, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब जो भी स्किन डिसीज डेवलप हो रही थी वो किसकी वजह से हो रही थी, बैक्टीरिया की वजह से हो रही थी, जिसमें बहुत सारे, और सबसे कॉमन बैक्टीरिया कौन सा था, स्टेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस। ये दो बैक्टीरिया जो सबसे कॉमन थे जो कि इन स्किन इन्फेक्शन को कॉज कर रहे थे, जिसमें से अपन ने बहुत सारे स्किन इन्फेक्शन देखे। ठीक, अब बात आ रही किसकी, वायरल इन्फेक्शन की। वायरल इन्फेक्शन अगर बात करो तो जनरली किसकी वजह से हो रहा है, वायरस की वजह से, और इसमें सबसे कॉमन वायरस जो है वो कौन सा है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि अब अपन को आगे पढ़ने मिलेगा। और ये एक अलग कंडीशन जैसे वर्ड्स वगैरह हो गए, है ना, वहां से जो कलीफ्लावर लाइक ग्रोथ, ठीक, वो भी देखने मिलेंगे, जो कि अलग अलग बहुत एडवांस कंडीशन में भी होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, और तरह तरह फॉर्म में देखने मिलते हैं। तो वायरल इन्फेक्शन की अगर बात करो तो वायरल इन्फेक्शन आर कॉमन एंड कैन अकर एनीवेयर इन द बॉडी। ठीक, ये वायरल इन्फेक्शन है, बनी बात है, अगर वायरल इन्फेक्शन बॉडी में हुआ है तो ये अपने सिम्टम्स कहीं पे भी अपेयर कर सकता है, कहीं पे भी अपनी ग्रोथ कर सकता है। फिर there are many viral skin infection, they range from the common to the rare, from the mild to the severe, and from those causing just skin infection to those with associated systemic disease। ठीक है, ये अगर कॉमन भी हो सकता है और रेयर भी, जैसे कि कभी कभी होता है, जैसे वायरल इन्फेक्शन जो कॉमनली है एसटीडी के अंतर्गत रखते हैं अपन इसको, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, जिससे बहुत सारी गोनोरिया हो गया, गोनोरिया तो जनरली उसमें आ जाता है, नॉन एसटीडी में आ जाता है, पर जो दूसरा है कौन सा, एचआईवी, है ना, दूसरा हेपेटाइटिस, है ना, और भी हैं जिसमें अपने को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के अंतर्गत वायरल इन्फेक्शन देखने मिलते हैं। फिर क्या है जो कि कॉज कर रहा है क्या, एसोसिएटेड विथ सिस्टमिक डिसीज। ठीक, बॉडी में अलग अलग जगह, क्योंकि अगर साइकोसिस ये वायरल इन्फेक्शन हुआ तो अदर ऑर्गन्स भी इन्फेक्टेड होंगे। फिर वायरस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, कैसा है, इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, क्योंकि ये क्या करता है वायरल इन्फेक्शन, क्योंकि बहुत सारे अगर माइक्रो में जाओ तो बहुत सारे वायरस हैं जो डीएनए वायरस हैं और आरएनए वायरस हैं। ठीक, जो कि डायरेक्ट एक्ट किस पे करते हैं, डीएनए पे एक्ट करते हैं और डीएनए को डिस्टर्ब करते हैं, और बहुत सारे वायरस है जो कि आरएनए को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक, तो इसलिए इसने बोला क्या, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, द प्रिंसिपल स्टिक ऑफ अटैक इन द स्किन इन द एपिडर्मिस। ये कहां एक्ट कर रहा अपना, एपिडर्मिस में, जो कि स्किन की सबसे कौन सी लेयर है, सुपरफिशियल लेयर है, और इसकी कितनी लेयर टोटल, कौन कौन सी, स्ट्रेटम कॉर्नियम, लूसिडम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। ठीक, तो ये 5 लेयर है किसकी, एपिडर्मिस की। ठीक, ये सीक्वेंस कैसा था, आउटवर्ड टू इनवर्ड। ठीक, दिस मे कॉज लोकलाइज्ड और सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन दैट वेरियस फॉर्म एरिथेमेटस, लीजन, वेसिकुलेशन, अल्सरेशन, स्कारिंग और सीवियर कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम। ठीक, अब यहाँ पे ये जो बोल रहा है कि बहुत सारे सिम्टम प्रोड्यूस कर सकता है, बहुत सारे सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन जो अपने को सिम्टम्स हैं, साइन देखने मिल सकते हैं, जैसे कि पहला एरिथेमेटस लीजन, मतलब बॉडी में जगह जगह क्या मिलेंगे, नोडुलर स्ट्रक्चर देखने मिल सकते हैं, नोड्यूल्स देखने मिल सकते हैं। वेस्टिकुलेशन, अल्सरेशन, वेस्टिकुलेशन में क्या आ जाएगा, जो वेसिकल्स का डेवलप देखने मिलेगा। अल्सरेशन, अल्सर्स मिल सकते हैं, स्कारिंग और सीवियर कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम। सीवियर कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम की अगर बात करो इसकी वजह से, तो सीवियर कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम में जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है और साथ में जो उसकी मेंटल स्टेबिलिटी है वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम के अंतर्गत। चलो फिर आगे, इम्यूनोसप्रेसिव प्रॉपर्टीज एंड प्रीडिस्पोज द पर्सन फॉर वायरल इंफेक्शन। एंटीबायोटिक्स ऑल्सो किल नॉर्मल स्किन फ्लोरा ऑफ, अब देखो यहाँ पे एक चीज देखी हुई है, एंटीबायोटिक्स ऑल्सो किल नॉर्मल स्किन फ्लोरा ऑफ बैक्टीरिया। पहले भी चीज बता चुका हूं कि हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल फ्लोरा ऑफ स्किन, जैसे कि स्टेप्टोकोकस एपिडेमिकस एपिडर्मिस में प्रेजेंट है, इसलिए उसका नाम एपिडर्मिस ऐसा करके कुछ है यार। ठीक है, फिर क्या है, स्किन फ्लोरा ऑफ बैक्टीरिया द सर्व एज द रेजिस्टेंट अगेंस्ट वायरस, ये जो कि उसके लिए क्या है, फिर
आराम से इंटर कर सकता है और बॉडी को इन्फेक्ट कर सकता है। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, लीजन आर फ्रॉम इन रिस्पॉन्स टू वायरस एंड एज एन इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, वायरस आइदर इंक्रीज सेलुलर ग्रोथ और इट कैन कॉज सेलुलर डेथ। ये क्या कर सकता है, इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा और इंक्रीज सेलुलर ग्रोथ, और हो सकता है कॉज क्या कर सकता है, सेलुलर डेथ भी कॉज कर सकता है। ठीक, फिर क्या है, कॉमन वायरल इन्फेक्शन। ठीक, जो कॉमन वायरल इन्फेक्शन है जो कि बहुत कॉमन देखने मिलेंगे, बहुत ही कॉमन है, जो कि एक वर्ड सुना होगा मस्से जिसको बोलते हैं, और मस्से की ग्रोथ लेकिन अलग अलग तरीके की देखने मिलेगी। जैसे कि कलीफ्लावर जानते हो ना, अपना फूल गोभी है ना, तो उसके जैसा कुछ तुमको अलग अलग तरीके के ग्रोथ मिलेगी, कहीं पे भी ये हो सकती है। ठीक, जो कि साइकोसिस में भी रखी जाती है और जिसको अपन वर्ड्स में बोलते हैं, और ये साइकोसिस जनरली किसकी वजह से हो रहा है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज की वजह से देखने मिलता है। ठीक, वर्ड्स क्या बोल रहा है, वर्ड्स आर स्मॉल यूजुअली पेनलेस ग्रोथ ऑन द स्किन। ये कैसा है, पेनलेस ग्रोथ है, जो कि कहां हो रही है, स्किन में हो रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम वर्ड्स आर हार्मलेस। ठीक, ज्यादातर जो वर्ड्स होते हैं हार्मलेस होते हैं, पर ये एक्सटर्नल हार्मलेस है, कर तो कुछ नहीं रहे बॉडी में, बॉडी की सरफेस पे दिख रहे हैं, पर इंटरनल क्या है, वायरस की वजह से हो रहा ना, ये है तो वायरल इन्फेक्शन, नाम ही लिखा है कॉमन वायरल इन्फेक्शन, हो तो इन्फेक्शन रहा, मतलब इंटरनल कहीं ना कहीं बॉडी में डीअरेंजमेंट हुआ है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, जो कि कॉमन किस रूप में दिख रहे हैं अपने को, वर्ड्स के फॉर्म में, और है कैसा, पेनलेस ग्रोथ है, ठीक है, और हार्मलेस है। फिर दे आर कॉज्ड बाय वायरस कॉल्ड ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि कौन कॉज कर रहा है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से ये कॉज रहा है। एक्सटर्नल ये हार्मलेस है, पर इंटरनल ये कहीं ना कहीं बॉडी को डिअरेंज कर रहा है। फिर क्या, सम वर्ड्स आर स्प्रेड थ्रू सेक्स, जो बहुत सारे वर्ड्स है वो कैसे होते हैं, स्प्रेड होते हैं सेक्स के थ्रू। वर्ड्स फॉर्म ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन ऑफ ह्यूमन एंड जेनाइटल स्किन ऑफ ह्यूमन, all words can spread from one part of your body to another part। ठीक, जो वर्ड्स होते हैं वो अपने को जनरली कहां देखने मिलते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन और जेनाइटल ऑर्गन पे। ठीक, देन ऑल वर्ड्स स्प्रेड, जो वर्ड्स होते हैं वो वन पार्ट से अनदर पार्ट में स्प्रेड हो सकते हैं। देखा होगा कभी भी कि अगर किसी को वर्ड्स है, ठीक, मसे हैं, तो एक पार्ट में तो दूसरे पार्ट में भी हो सकते हैं आराम से स्प्रेड, और क्योंकि वो ग्रोथ कंटिन्यू में क्या करें, अपनी ग्रोथ कर ही रहे हैं। ठीक, देन वर्ड्स में बी स्प्रेड ऑफ पर्सन टू पर्सन, बट दिस इज अनकॉमन। ये क्या है, वर्ड्स स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो कि एक अनकॉमन की, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं हो सकता है बिना एसटीडी के। ठीक है, चलो फिर वर्ड्स है, अभी फोटो क्लियर होगी। और ठीक, अब इसके टाइप्स। ठीक, पहला टाइप कौन सा है, कॉमन वर्ड्स। कॉमन वर्ड्स में क्या है, वेरुका वल्गेरिस। ठीक, कॉमनली अपेयर ऑन फिंगर, दे ग्रो अबव द स्किन सरफेस एंड दे आर डोम शेप विथ र्यूफ बॉर्डर। ठीक, ये कैसा कैसा देखने मिलेगा, ये कॉमनली अपेयर ऑन फिंगर, अपने को कहां देखने मिल रहा है, ये फिंगर पे, ग्रो अबव स्किन सरफेस एंड डॉम शेप, शेप इसका कैसा होगा, डॉम शेप होगा, एंड सरफेस की कैसी होगी, रेड सरफेस देखने मिलेगी। फोटो निकालना इसकी, देख सकते हो टंग में ग्रोथ है, हाँ, ठीक, और दूसरा नेक्स्ट, ये कहां पे है, नोज पे, देख सकते हो जैसे एक फूल गोभी होती है ना, कुछ वैसे ही, तुमको जूम करना थोड़ा सा, देख सकते हो कुछ वैसा ही देखने मिलेगा। फिर ये एक, ये देखो इनर पार्ट पे, म्यूकस मेम्ब्रेन पे, ये क्या है, ये भी एक वर्ड्स है, जो कि एसटीडी फॉर्म में जनरली म्यूकस मेम्ब्रेन और जेनाइटल्स पे देखने मिलेगा। ठीक, और आगे ये एक पिन पॉइंटेड ये कहां पे है ना, फिर लिप्स पे, ये हाथ पे, देख सकते हो इस तरह की ग्रोथ देखने मिलेगी, किस पे, वर्ड्स के केस पे। ठीक, चलो, और
ये देखो अलग अलग पैटर्न है इनका, और इनकी ग्रोथ देख सकते हो, ये कहीं पे भी हो सकता है और स्प्रेड भी कॉमनली होगा। ठीक, फिर थंब में ये दिख रहा है, ये पॉइंट्स पे। फिर ये देखो निकाल लेना प्लांटर वर्ड्स की। कॉमन वर्ड समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? तो अगर फोटो जैसे देख रहे हो, अगर कभी देखने मिलता है तो समझ सकते हो कि कौन सा वर्ड्स है। फूट, ये अपने को कहां मिल रहा है? फूट पे देखने मिल रहा है। दे ग्रो इनवर्ड एंड एज प्रेशर टू सू एंड वॉकिंग प्रिवेंट इट आउटवर्ड ग्रोथ। ठीक है, इसकी ग्रोथ जैसी होती है, कहां से होती है? ग्रो इन वर्ड, अंदर से ग्रोथ कर रहा है, और प्रेशर ऑफ शूज और वॉकिंग प्रिवेंट इट आउटवर्ड ग्रोथ, ये क्या करते हैं? आउटवर्ड ग्रोथ, इसकी वजह से उसकी ग्रोथ रुकती है। दिस वर्ड एक्सटेंड डीपर एंड बिनेथ टू स्किन, ये इसकी ग्रोथ कहां जा रही है? इंटरनल की ओर जा रही है, पर अपने अपीयरेंस ये बाहर की ओर दिखाएगा। ठीक है, कौन? प्लांटर वर्ड्स। फोटो निकालना इसकी, देख सकते हो ये है ना, फिंगर के बीच पे, ये वाले पार्ट पे है ना। नेक्स्ट ये देखो, इसको कभी कभी वो कॉर्न है ना। ठीक है, चलो फिर ये देखो, एक ये, नेक्स्ट ये लीजन पे दिख रहा है, ये लीजन पे है, और ये पॉइंट्स पे। ठीक, चलो प्लांटर वर्ड। ठीक, एक्सपल्सन ऑफ प्लांटर वर्ड, ये इस तरीके से डीपर टिश्यू में क्या होगा? फैलेगा। ठीक, फिर ये देख सकते हो, ये अलग अलग फोटोज है। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक ही तरह का देखने मिले, ये भी। नेक्स्ट ये इस पूरे पार्ट पे। नेक्स्ट ये देखो, इधर भी है, इधर भी है, ये। फिर ये देखो, इसकी सॉलिड बॉर्डर, थ्री ब्लड वेसल्स तो देखने मिल रहा है। फिर जहां पे लगे पूछ लेना, ये देखो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है ना। ये फिर हो गया। ठीक, फिर आगे क्या है? फ्लैट वर्ड। ठीक, जिसको अपन क्या बोलते हैं? वरुका प्लाना। ठीक, दे आर फ्लैट लीजन प्रेजेंट ऑन फोरहेड डॉर्सम ऑफ द हैंड। ठीक, ये जनरली अपने को कहां मिलेगा? फोर हेड पे, लेकिन ये जो है फ्लैट मिलेगा पूरा, है तो प्रेजेंट, पर इसकी सरफेस कैसी है? फ्लैट है। अभी तक अपन ने जिसमें जितने भी देखा है उसमें क्या थी? ग्रोथ हो रही थी, लेकिन इस पे क्या है? इस पे ग्रोथ नहीं हो रही है। इस पे क्या, कैसा है वो? फ्लैट है। फोटो निकालना इसकी, ये देखो बहुत सारे हैं, पर सरफेस कैसी है इसकी? फ्लैट है। ठीक है, ये फेस पे भी है, और देख सकते हो ये है ना पूरे फेस पे। क्या जैसा अभी तक अपन ने कॉमन में देखा और प्लांटर पे देखा, वैसी ग्रोथ इस पे देखने मिल रही है। इस पे जो वर्ड्स है वो कैसे हैं? प्लेन है। फिर ये नेक्स्ट ये देखो, ये भी कैसा है? क्योंकि इसके पहले जो क्या थे, क्या थे? ये डॉर्सम ऑफ हैंड हो गया। ठीक, तो इस पार्ट में अपने को क्या मिल रहा? ऐसी ग्रोथ देखने मिल रही है, पूरा फ्लैट थी इसकी सरफेस। ठीक, फिर ये देखो, नेक्स्ट ये भी कैसा है तो, पर फ्लैट है। ये नेक्स्ट नेक्स्ट ये देखो, है ना। और ये
ये लीजन्स है पूरे, ठीक। मेटा एक्यूमुलाटा और क्या है, वंडल वर्ड्स अकर इन मोस्ट एरिया, ग्लांस ऑफ पेनिस, एनल रीजन और वल्वा एंड सर्विक्स। ये जनरली इस रीजन में देखने मिलेंगे, ग्लांस ऑफ पेनिस में, एनल रीजन में और वल्वा और सर्विक्स में। दे आर पिंक और पर्पल इन कलर। ये कैसा देखने मिलेगा, पिंक कलर का भी देखने मिल सकता है, पर्पल कलर का भी देखने मिल सकता है और हैव कलीफ्लावर अपीयरेंस। इसकी इसका जो अपीयरेंस है वो कैसा है, कलीफ्लावर जैसा है, ठीक। वही तुम्हारा, ठीक, फूल गोभी, ठीक। चलो जूम करना इस पार्ट में, ये देखो ये दिख रहा है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन ओरल कैविटी में ये प्रेजेंट है, ठीक। नेक्स्ट ये देखो, ये टंग में है, ये जो ग्रोथ दिख रही है 1 2 3, ठीक। ये कहां पे है, टंग में प्रेजेंट है। फिर वेजाइनल रीजन में प्रेजेंट है, ठीक, एनो वेजाइनल रीजन पे ये जो ग्रोथ दिख रही है, ठीक, ये जितनी भी। नेक्स्ट ग्लांस पेनिस पे ये जो ग्रोथ दिख रही है, ठीक। नेक्स्ट ये देखो, ये पूरे क्या है, वर्ड्स की कैटेगरी है, ठीक है। नेक्स्ट म्यूकस मेम्ब्रेन ओरल कैविटी में इस पार्ट पे, ये ग्लांस पेनिस पे ये ग्रोथ जूम करना, ये देखो, ये जो ग्रोथ दिख रही है, ठीक है, ये किसकी ग्रोथ है, वर्ड्स की ग्रोथ है। देन आगे इसी को अपन बोलते हैं कंडाइलोमेटा, ठीक। ये नेक्स्ट ये कहां है, टंग में, ये टंग में, ठीक। ये क्या है, एक एडवांस स्टेज है, ठीक। किसकी, अगर क्योर ना किया गया, ट्रीटमेंट ना किया गया तो ये इस स्टेज तक भी पहुंच सकता है और भी एडवांस स्टेज में पहुंच सकता है। देख सकते हो ये बहुत सारे मल्टीपल वर्ड्स हैं, ठीक। नेक्स्ट ये देखो, ये प्रेजेंट है बॉडी में, ना कि इसको निकाल के बाहर कर दिया गया है, ये भी प्रेजेंट है उस सरफेस पे। ये क्लियर कट देख सकते हो, फूल गोभी कुछ ऐसी ही होती है, हाँ है ना। अगर तुम कलीफ्लावर की जो बोल रहे हैं, कलीफ्लावर ग्रोथ, नो डाउट ऐसे ही तुमको अपीयरेंस देखने मिलेगा उसका। चलो ये देखो, ये कितने भयंकर तरीके से स्प्रेड हुआ है ना, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। चलो देख सकते हो, ये पूरा का पूरा ये स्क्रोटल रीजन पूरा का पूरा क्या है, कवर है। ये कहां प्रेजेंट है, टंग पे, मल्टीपल है, ये भी म्यूकस मेम्ब्रेन पे है ना। ये एनल रीजन पे, ये जो तुमको दिख रहा है ये क्या है, एनल रीजन पे जो वर्ड्स प्रेजेंट है, ठीक है। वेजाइनल रीजन पे ये मल्टीपल है ना ग्रोथ, ये किसकी है, वर्ड्स की है। देख सकते हो ये भी, यहां पे ये वाले पॉइंट पे देख सकते हो, है ना। अब आता है क्या, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। यहां तक किसी कोई कंफ्यूजन, हाँ, चले आगे, ठीक। अब है क्या, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। मोस्ट वर्ड्स आर राइज विथ रफ सरफेस, दे आर मे बी राउंड एंड ओवल। ये तुमको कैसे मिलेंगे, राउंड और ओवल देखने मिल सकते हैं। दे स्पॉट वेयर वर्ड्स इट मे बी लाइटर और डार्कर देन द अदर स्किन। ये कैसे होंगे, लाइट भी हो सकते हैं और डार्क भी हो सकते हैं अपनी नॉर्मल स्किन से। रेयरली वर्ड्स आर ब्लैक, ठीक। जो जनरली वर्ड्स होते हैं देखा होगा वो कैसे होते हैं, काले कलर के देखने मिलते हैं। सम वर्ड्स हैव स्मूथ एंड फ्लैट सरफेस। कुछ जो वर्ड्स होंगे वो कैसे होंगे, स्मूथ होंगे और फ्लैट सरफेस होगी। सम वर्ड्स में भी कॉज पेन, कुछ वर्ड्स हैं जो पेन कॉज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। ट्रीटमेंट में क्या आ जाएगा, केमिकल्स के थ्रू, फ्रीजिंग के थ्रू और बर्निंग एंड कटिंग के थ्रू, जो कि ये वाला जो है काफी पेनफुल होता है, ठीक। ये ट्रीटमेंट है, ठीक। देन अगर दूसरे विदाउट सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करो तो होम्योपैथी में इसका अच्छा ट्रीटमेंट है, ठीक। किसका, और सबसे कॉमन मेडिसिन जो वर्ड्स के लिए यूज की जाती है, एक तो थूजा ऑक्सीडेंटलिस हो गई,
दूसरी नेट्राम्यूर हो गई, है ना। ये बहुत सारी मेडिसिन है जो कि वर्ड्स के लिए बहुत कॉमन है। कुल मिला के सीधे बोलो तो साइकोटिक रेमेडी है, क्योंकि जो वर्ड्स है वो क्या है, एक साइकोटिक कंडीशन है। ठीक, केमिकल्स, टिपिकल केमिकल्स यूज्ड इंक्लूड सक्सिलिक एसिड, ठीक है, ट्राइक्लोरेक्टिक एसिड 5, ये सब उनके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, जो कि वहां पे अपन क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, अप्लाई एवरी 12 to 14 आवर, वर्ड्स डीपर विद इन द 2 to 3 days। ठीक, फ्रीजिंग के थ्रू अपन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कायरोथेरेपी बोलते हैं। ये भी एक सेफ मेथड है। ठीक, मतलब उस पार्ट को फ्रीज करके, पर्टिकुलर उस पार्ट को फ्रीज करके चीज को ठीक करना। ठीक, देन बर्निंग एंड कटिंग, इसपे क्या है, इफेक्टिव बट मोर पेनफुल, यूजुअली लीव अ स्कार, क्योंकि बनी बात है, कट लगाओगे तो स्कार तो छोड़ेगा ही। ठीक, नीचे प्रिवेंशन में क्या है, ये चीजें अवॉइड करनी है। ठीक, डोंट बाइट फिंगर नेल, ग्रूम विथ केयर, कीप टूल सेपरेट, डोंट पिक एट वर्ड एंड कीप हैंड्स ड्राई। पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, वर्ड्स डोंट, यहां तक ट्रीटमेंट क्लियर है कि क्लियर करूं? ठीक, डोंट bite fingernail, words occur more often in skin that has been broken, nibbling the skin around fingernails open the door for virus। मतलब ये नहीं करना अपने को, दांत जहां पे उस पर्टिकुलर से बहुत लोगों को रहता है कि हाँ है तो उसको काटना स्टार्ट कर देंगे, दांत से काटना स्टार्ट कर, तो नहीं करना। क्यों? क्योंकि वायरस से बनी बात है, वो स्प्रेड हो सकता है। ठीक, ग्रूम विथ केयर, ऑर्डर अवॉइड स्प्रेडिंग द वायरस, डोंट ब्रश, क्लिप, कॉम। ठीक, सेव एरियाज, हैव वर्ड्स, इफ यू टच